हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ टॉपिक फटाफट सीरीज में। यस, ये टॉपिक एम किया गया है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जहां पर आपको सिखाए जाते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में। ओके, सो स्वागत है आप सभी का टॉपिक फटाफट सीरीज के एपिसोड 1 में। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोजन के बारे। जी हाँ, एस्ट्रोजन जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे बनता है, इसके कार्य क्या है, और देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो एस्ट्रोजन की बात जहां तक आप करते हैं, सबसे पहले आपको जानना है कि ये एस्ट्रोजन बनता कहां से है। तो हम फीमेल्स के पास 2 ओवरीज होती हैं, यानी कि 2 अंडाशय होते हैं। जिस तरीके से एक सीप के अंदर मोती पाया जाता है, कहने का मतलब है एक सी शेल के अंदर पर्ल पाया जाता है, ठीक उसी तरीके से हमारी ओवरी के अंदर भी बहुत सारे फॉलिकल हैं और उन फॉलिकल के अंदर छुपा होता है ओवम, यानी कि टिम्ब। फीमेल गैमीट कहने का मतलब है जो महिला की प्रजनन कोशिका है, उसका नाम है डिंब, यानी कि ओवम। ओके, अब आगे की प्रक्रिया चलती कैसे है, आइए वो देखते हैं। शुरुआत होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि पीयूष ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन निकल रहे होते हैं, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, हिंदी में बात करें तो कूप उत्तेजक हार्मोन। ये FSH करता क्या है, ये FSH ओवरी पर काम करता है और ओवरी के फॉलिकल की ग्रोथ करता है, यानी उनकी वृद्धि करता है। अब जैसे जैसे ये फॉलिकल बड़े होते जा रहे हैं, इनसे निकलता जा रहा है एस्ट्रोजन। जैसे जैसे ये फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, ये क्या सिक्रीट कर रहे हैं, एस्ट्रोजन। यानी कि एस्ट्रोजन निकालने के लिए भी हमें FSH हार्मोन की जरूरत है। आइए देखते हैं एस्ट्रोजन के कार्य क्या क्या हैं। एस्ट्रोजन का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फीमेल के यूट्रस की फंक्शनिंग में। आपका गर्भाशय ठीक तरीके से विकास कर सके, ठीक तरीके से अपने सारे कार्यों को कर सके, इसके लिए एस्ट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ही फीमेल के ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यानी स्तन के विकास के लिए, मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, और तो और आपकी बोन डेंसिटी के लिए, यानी आपकी हड्डी ठीक तरीके से कार्य कर सके, इसके लिए भी जरूरी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूं, एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं फीमेल्स को हार्ट अटैक से भी बचाता है, क्योंकि ये कुछ हद तक कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करके रखता है, यानी कंट्रोल करके रखता है। आइए जानते हैं 1-2 क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि एस्ट्रोजन के स्राव को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हमेशा याद रखना है कि पिट्यूटरी से, यानी कि पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है FSH, और ये FSH काम कर रहा है ओवरी के फॉलिकल पे। और ओवरी के फॉलिकल जैसे जैसे साइज में बढ़ रहे हैं, ये कौन सी हार्मोन निकाल रहे हैं, ये हार्मोन निकाल रहे हैं एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन निकालने के लिए भी हमें एक हार्मोन चाहिए, और हार्मोन है FSH। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है आपसे कि ऑस्टियोपोरोसिस में बताइए किस हार्मोन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एस्ट्रोजन जिम्मेदार है बोन डेंसिटी के लिए, यानी आपकी हड्डी का घनत्व बना के रखने के लिए जिम्मेदार है। फीमेल्स में जब भी मेनोपॉज होता है, यानी कि जब उनका मासिक धर्म हमेशा के लिए रुक जाता है, उस वक्त शरीर में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है और फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस 2 शब्दों से बना है। ऑस्टियो मतलब बोन, यानी कि हड्डी, और पोर यानी कि छेद या छिद्र। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जहां पर आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूटने का डर रहता है। तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है जो काम करता है, वो है एस्ट्रोजन। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आंसर क्या है। थोड़ी बात पैराथायराइड हार्मोन के बारे कर लेते हैं। तो पैराथायराइड ग्रंथि जो थायराइड के पीछे होती है, वो बनाती है पैराथायराइड हार्मोन, और ये हार्मोन शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाकर रखता है। और इतना तो आप सभी को पता है कि कैल्शियम आपके बोन्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एस्ट्रोजन और
पैराथायरॉइड हार्मोन। उम्मीद करती हूं आपको आज का सेशन पसंद आएगा। टॉपिक फटाफट की ये सीरीज आपके लिए जारी है। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़ना ना भूलें टॉपिक फटाफट के आगे एपिसोड्स में। थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक इट।